ये झोपड़ियाँ देखो कैसी है। असली रोड तूने देखी कहाँ है? झोपड़ियाँ क्या फोकस ही नहीं ले रहा। रिवर ओरिजिनेट होती है उगांडा से, फिर जाती है साउथ सूडान, फिर जाती है सूडान और जाके खत्म होती है इजिप्ट में, जो कि मेडिटेरेनियन ओशियन लगता है भैया। हाँ, तो वहाँ जाके खत्म होती है। दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर है वैसे तो, मतलब कंफ्यूजन चलती है अमेज़न और नाइल में। बाय वॉल्यूम तो अमेज़न ही है, पर लेंथ रिवर्स की नाप नहीं सकते आप, क्योंकि कभी इस तरफ चली जाती है कभी इस तरफ। कौन सी ट्रिब्यूटरी का मानोगे कौन सी नहीं मानोगे, तो उसमें कंफ्यूजन चलती है। वैसे नाइल को ही कहते हैं, 100-200 किलोमीटर का फर्क होगा नाइल और अमेज़न में। चलो भाई को बता देगा वो, पर वीडियो में नहीं बताएगा क्योंकि उसको भाई इसी देश में रहना है ना, बात ये भी होती है, समझे। तो ये बात थी, ये मैं आपको बता रहा था कि भाई इसलिए थोड़ा मेरे को रिपोर्ट में ना शायद लगता है कि इनकी तनख्वाह तो है बहुत मिनिमल सी है, ठीक है, जिसमें इनका घर बार नहीं चल सकता। ऊपर से तनख्वाह मिनिमल तो है, तो मिलेगी तो 2-2 साल तक तनख्वाह नहीं मिलती। चलो अंधेरा सा हो गया अब तो, और अब चलते हैं खाना खाने। इंडियन रेस्टोरेंट 3-4 है यहाँ पे, चलते हैं। तो बोट कट मोड़ लेते हैं आज तो बिल्कुल। नमस्कार साहब। नमस्कार। आप इतने बड़े वकील, हमारा मुकदमा क्यों लड़ना चाहते हैं आप? आपको हम सच कहते हैं, आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। भूषण जी, आपसे कुछ मांग ही नहीं रहा है, अब आगे क्या करना है कैसे करना है ये कुछ भी छोड़ दीजिए। ठीक है साहब, चलिए विस्तार में बताएंगे उस दिन क्या हुआ था। क्या पता है साहब, हम पिछले 30 साल से उस कले में पहरेदारी की नौकरी करते हैं। हमेशा की तरह उस रात भी पहरेदारी पर निकले थे। कभी अचानक हमने देखा कि मंदिर की आगे एक पत्रकार गिरा पड़ा हुआ है। उसकी गर्दन को गले की पुस्तरी तलवार से किसी ने काट दी थी। हमारे तो होश उड़ गए। इससे पहले कि हमको समझ पाते लोग वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने समझा कि हमने पत्रकार को मारा है। घटनास्थल पर जो पैरों के निशान पाए गए सब हम पैरों के निशान के बारे में कुछ भी नहीं जानते साहब। हम तो वो घटना घटने के बाद वहां पहुंचे थे। हमने कुछ नहीं किया साहब। सच बोल रहे। उस रात जो हमने देखा वो सब कुछ आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ से मैं संभाल लूंगा। चलता हूँ, बैठिए। आशा करता हूँ कि आपने मुझे सब सच बताया। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, यही है वो तलवार जिससे हुआ वार। योर ऑनर, 1+1 2, 2+2 4। बहुत सिंपल है ये केस भी, उतना ही सिंपल है। 10 मिनट में यूं समझाता हूँ मैं और जीत भी जाऊंगा। योर ऑनर, क्या है ये जो तलवार है, लोगों का कहना है कि कई सालों से कानपुर के किले में वहाँ पे हिफाजत से रखी हुई थी, और उनका ये भी कहना है कि जो है वो अश्वत्थामा थी। महाभारत अश्वत्थामा। अब बात यह है कि सतयुग में अश्वत्थामा ने इस हथियार को अपने हाथ में था थामा, कलयुग में भूषण जी ने क्यों अपने हाथ में थामा? अब तो क्या है ये ड्रामा? I am Jaiswal is going to unfold the drama, Your Honor. As I said in 10 minutes. बात क्या है Your Honor? कि जो भूषण जी जो हैं वो कई सालों से इस किले की हिफाजत कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। अच्छा है, और शहर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नजर थी इस किले पे, वो रिसोर्ट में उसको तब्दील करना चाहते थे। अच्छा है, लेकिन
अश्वत्थामा की वहाँ पे मौजूदगी कि वो रोज रात को आता है वगैरह वगैरह जो भी अफवाह थी, उसके चलते सभी इन्वेस्टर्स डर रहे थे। ये बात इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी नहीं थी, भूषण जी के लिए बहुत ही अच्छी थी ये बात, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि इस रिसोर्ट, ये जो किला है वो रिसोर्ट में तब्दील हो। इसलिए उन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ। यूं हुआ योर ऑनर के अपना जो रिपोर्टर है रोहन और कैमरामैन उसके साथ जो था शिव, वो वहाँ पे पहुंचा इस जो अफवाह है अश्वत्थामा के आने की, उस बात से पर्दाफाश करने के लिए। वो पर्दाफाश करने वाले थे, लेकिन भूषण जी को डर लगा कि अगर ये पर्दाफाश हो गया तो उनका तो कच्चा छिक्का सब वहाँ पे खत्म हो जाएगा, उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। आज अश्वत्थामा का सच सबके सामने आकर ही रहेगा। हम भी देखते हैं कैसे आती है सच्चाई दुनिया के सामने। ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट। इसलिए अश्वत्थामा की जो काल्पनिक कहानी है कि वो रोज वगैरह आता है वहाँ पे जो भी शिव जी की पूजा वगैरह करता है, उसको चालू रखने के लिए इन्होंने रोहन को मार डाला इस तलवार से और ऑनर, इस तलवार से। زويا ايس تي افضل مشروب بعد المويه. كيف وليه؟ تعالوا اعرفكم عليه. زويا ايس تي الجوده هنا عندنا خطأ. ايش رايكم نبدا بقسم الفواكه؟ طعم زويا خرافي. طبيعي يكون اساسه فواكه طبيعيه. كم نسبتها؟ 68%، وكذا نقدر نقول ان اعلى نسبه صافي فواكه للايس تي بالعالم صنعت في السعوديه. نروح اللي بعده اسم الشاي والكيف. كيف نختار الشاي يا زوج؟ عندنا اساس نختار لافضل انواع الشاي. हमें तो नमक लगेगा ना, وبعدها نختبر और الجوده. नमक थोड़ी डालेंगे। وفي سكر. لا تخاف، سعرات جديد وما في اي قطره سكر مضافه. اختار النكهه اللي تحبها واستمتع بالطعم. زويا ايس تي افضل مشروب بعد المويه. अब पाठक साहब, मुझे पता है आपका अगला सवाल यही होगा कि जब भूषण जी ने रोहन की हत्या की तो शीश भी वहीं पे था, उसको क्यों नहीं मारा? आया ना आंसर योर ऑनर। क्या था कि शिव जो है ना वो अपना कैमरा लेने के लिए थोड़ा दूर गया था। उतने में भूषण जी वहाँ पे पहुंचे, रोहन को देखा, मारा। शिव वहाँ पे पहुंचा, शिव पहुंचा, भूषण जी उसको भी मारने वाले थे, मारा क्यों नहीं? क्योंकि वो वार करने गया, उससे पहले तो शिव चिल्लाने लगा, चीखने लगा। तो उसकी चीख सुन के, आवाज सुन के बाहर से लोग अंदर आ गए। अब लोग अंदर आ गए, पुलिस को बुला लिया, भूषण जी को पकड़ के अंदर डाल दिया। भूषण जी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन भूषण जी मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा, आपको फांसी के तख्ते तक लटका के ले जाऊंगा। अफसोस की बात है योर ऑनर कि शिव जो है इस हादसे के बाद उसका थोड़ा मानसिक संतुलन खो चुका है, इसलिए वो यहाँ पे आ नहीं सकता है, अपनी गवाही वगैरह दे नहीं सकता है। बट इट डजंट मैटर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि मैंने तो साबित कर ही दिया। भूषण जी की मौका वारदात पे मौजूदगी, उनके हाथ से ये तलवार उठाकर उनको वार करना, क्योंकि ये तलवार से भूषण जी ले सकते थे और ऑनर, तो दरवाजे में लॉक थी ना, और मोटिवेशन तो पता है तुमको। तो इस सब के चलते ये साबित होता है कि भूषण जी ने ही खून किया है रिपोर्टर रोहन का। केस ओवर 10 मिनट्स योर ऑनर। जसवाल साहब, क्या कोई गाड़ी ऐसा वार तो वही कर सकता है जो रोहन से कद में ऊंचा हो। Like अश्वत्थामा। ये तो वही बता पाएगा जो वहां था, जिसने सब कुछ देखा है। You mean शीश? डॉक्टर साहब, अचानक क्या हो गया इन्हें? कल तक तो ये बस शॉक स्टेट ऑफ माइंड में थे, लेकिन कल रात